चीन की अकड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि दुनिया पर वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इस क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए दक्षिण चीन सागर पर वो आए दिन अपना अधिकार जताता रहा है। भारत के साथ भी चीन के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और अब चीन एक नई सुपर आर्मी बना रहा है। इस आर्मी के पास होंगे ऐसे हथियार जो जमीन से लेकर हवा तक और हवा से पानी तक की जंग में चीन को ब्रह्मास्त्र की ताकत दे सकते हैं। अगर हमें चीन के दबदबे से बचना है, उसकी धमकियों का डटकर मुकाबला करना है, तो हमें आज की इस वीडियो में दिए गए 5 अस्त्रों की काट विकसित करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चीन के उन 5 हथियारों के बारे में। नंबर 1, वू 14 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। दोस्तों, भारत के लिए ड्रैगन का सबसे खतरनाक हथियार वो है जिसने अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया है। चीन ने ऐसा एक हथियार बनाया है जो बेहद तेज रफ्तार से चलता है, किसी भी मिसाइल से भी तेज, किसी भी लड़ाकू विमान या रडार की पहुंच से भी दूर, जिसका नाम है वू 14 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। चीन के पश्चिमी हिस्से से अगर परमाणु बम ले जाने में सक्षम ये हथियार भारत की ओर फायर हुआ तो 10 मिनट से भी कम वक्त में दिल्ली तक पहुंच जाएगा और 20 मिनट से भी कम वक्त में बेंगलुरु तक। ये बेहद खतरनाक हथियार है जिसकी आसमान में उड़ान की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तक ज्यादा है। पिछले साल अगस्त में चीन ने सांजी प्रांत के ताइयुन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में से एक रॉकेट छोड़ा। ये रॉकेट आसमान में 100 किलोमीटर तक ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अंतरिक्ष में जाने के बजाय उसकी रफ्तार धीमी बढ़ी और वो वापस धरती की ओर मुड़ गया। उस रॉकेट के भीतर से एक पतला अस्त्र निकला और ये अस्त्र ही ब्लेड है। ये 6173 से लेकर 12,359 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और इस ब्लेड के भीतर परमाणु बम रखा जा सकता है। चीन का दावा है कि इस ब्लेड के 4 टेस्ट बेहद ही कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह ब्लेड दुनिया के किसी भी मिसाइल से कहीं तेज उड़ सकती है। नंबर 2, लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन का दूसरा अस्त्र दरअसल समुद्र में तैरता हुआ शहर है। ये एक ऐसा विशालकाय जहाज है जिस पर एक बार में 50 लड़ाकू विमान तैनात रह सकेंगे। जानकारों का कहना है कि चीन ने यहाँ भी मेड इन चाइना का तिलिस्म का उपयोग किया है। चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है लियोनिंग। समुद्र की जंग की सूरत में भारत चीन के लिए आफत खड़ी कर सकता है। वो अगर चाहे तो चीन का मुख्य समुद्री रास्ता रोक सकता है। हिंद महासागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन समुद्र की ओर जाने वाला यह रास्ता भारत रोककर चीन की समुद्री ताकत और व्यापार की रीढ़ तोड़ सकता है। मगर चीन जिस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर रहा है, उसके आगे भारत की तैयारी धरी की धरी रह सकती है। चीन 1000 फीट लंबा ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है जिसमें हर वक्त 50 लड़ाकू विमान की पूरी बटालियन तैनात रह सकेंगी, जिसमें 25 से 27 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान J-20 भी होंगे। नंबर 3, सेकंड आर्टिलरी कॉर्प्स। चीन का तीसरा हथियार है उसकी सेना की ही एक खास विंग जिसके पास उसकी मिसाइलों की तैनाती का अधिकार है। इस खास विंग का नाम है सेकंड आर्टिलरी कॉर्प्स। ये भारत के लिए आने वाले वक्त में आफत पैदा कर सकता है। इस विंग के पास है भारत में तबाही मचाने वाली मिसाइलों का फायर बटन, जिसमें खास है DF-15C मिसाइल। इस यूनिट की खासियत सामान्य मिसाइलों और परमाणु बम वाली मिसाइल की मैनेजमेंट होगी। भारत के हर हिस्से में मिसाइलों से हमला की योजना यही सेकंड आर्टिलरी कॉर्प्स बनाएगी। चीन के पास 804 से 997 किलोमीटर तक मार करने वाली DF-15C मिसाइल भी है जो बेहद खतरनाक है। अगर चीन तिब्बत की किसी भी सड़क से ये मिसाइल फायर करे तो वो लखनऊ तक आसानी से मार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में चीन ने विशेष टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम लगाए हैं जो किसी भी सैनिक ठिकाने की आसानी से पहचान कर सकता है। इस सीरीज की मिसाइलें 2100 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है जो 1749 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नंबर 4, मिसाइल DH-10। चीन का चौथा खतरनाक हथियार है खास क्रूज मिसाइल DH-10। ये क्रूज मिसाइल है भारत के लिए शायद सबसे बड़ा खतरा है। चीन की इस मिसाइल से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि चीन इस मिसाइल में बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यह तकनीक उसने दुनिया से छिपा कर रखी हुई है। कहा जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइलें आसमान की निगरानी करने वाले रडारों को आसानी से धोखा देंगी। चीन ने इसकी प्रेरणा अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक से ली है। कहा जा रहा है कि इसमें भी टॉम हॉक की तरह ही पंख खुल जाएंगे
और बिल्कुल वैसा ही टर्बोजेट इंजन लगे होंगे। यहाँ तक कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि DH-10 मिसाइलों की रेंज भी टॉमहॉक की रेंज यानी कि 1514 किलोमीटर की होगी। इसमें 1000 पाउंड वजन के विस्फोटक होंगे और ये अचूक निशाना साधेगी। इसे जमीन, हवा या समुद्र कहीं से भी छोड़ा जा सकेगा। और तो और ट्रक में लगे लॉन्चर से एक बार में 3 मिसाइलें एक साथ छोड़ी जा सकेगी। इस मिसाइल की रेंज में न सिर्फ जयपुर, हैदराबाद बल्कि पश्चिम बंगाल भी आ सकता है। नंबर 5, चेंगडू J-20। चीन का 5वां हथियार है 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान चेंगडू J-20। कहा जा रहा है कि यह विमान स्टेल्थ फाइटर होगा जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इस विमान की खासियत यह है कि उसे लड़ाकू विमान की तरह और बम वर्षक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। J-20 खासा बड़ा होगा और इसमें 2 इंजन होंगे। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि चीन का J-20 विमान एक बार में लंबी दूरी तक का उड़ान भर सकेगा, तेज रफ्तार से उड़ेगा और रडार से बचने की खास तकनीक का इस्तेमाल करेगा। और इस लड़ाकू विमान में खास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा, यानी एक बार निशाना तय होने के बाद वो चुकेगा नहीं। रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि ये विमान दरअसल चीन की सेकेंडरी आर्टरी कॉर्प्स की मिसाइलों के हमले के बाद उड़ेंगे और भारी बम गिराकर वापस लौट जाएंगे। उड़ान के लिए चीन तिब्बत के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। तिब्बत में ऐसे 5 एयरबेस है जहां से J-20 उड़ान भरने में सक्षम होगा। दोस्तों, क्या मेड इन चाइना के इन हथियारों को भारत टक्कर दे सकता है या नहीं? कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं। और हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नए दर्शक आगे भी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल वाला ऑप्शन दबाना न भूले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।